पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात हुआ साइलेंट किलर। पूरी दुनिया में ऐसा करने वाला भारत बना पहला देश। भारत की सेना में 75 रोबोट होंगे तैनात। रक्षा मंत्रालय का बड़ा ऐलान, चीन और पाकिस्तान होंगे खाक। दोस्तों, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की तारीख में हमारे घर के अंदर मौजूद डिवाइसेस से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी की ज्यादातर चीजों में हो रहा है। लेकिन यही तकनीक रक्षा तैयारियों का भी अहम हिस्सा बन चुकी है। भारतीय सेना ने किस तरह तेजी से इस तकनीक को अपनाया है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड की साइंस फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल आपने बहुत बार सुना होगा। आम जिंदगी की जरूरत में भी अब इस तकनीक के इस्तेमाल की चर्चा खूब होने लगी। प्राइवेट सेक्टर में तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया भी जा रहा है। लेकिन भारतीय सेना भी सीमा की निगरानी से लेकर घुसपैठियों पर हमला करने तक एआई तकनीक से दुश्मनों के जमकर छक्के छुड़ा रही है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। चीन हो या पाकिस्तान, अब भारतीय सेना के लिए मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएंगे। दुनिया के कई देशों की सेनाएं अपने काम आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं, और अब भारतीय सेना भी इससे लैस होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने 75 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इन प्रोडक्ट्स को भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल लगातार ऐसे हथियार और बना रही है जो एआई तकनीक के जरिए उसके काम को आसान बना रहे हैं। इनमें भीड़ में भी स्कैन करने के बाद चेहरा पहचानने वाले डिवाइसेस हों या ड्रोन में लगने वाले कैमरे, बहुत सारे जरूरी डिवाइसेस शामिल हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आत्मनिर्भर भारत के मिशन को आगे बढ़ाते हुए सोमवार 11 जुलाई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े 75 अलग अलग रक्षा उत्पादों को लॉन्च कर चुके हैं। ये लॉन्च देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रदर्शनी में किया गया, जिसे रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन आयोजित कर रहा था। ये आयोजन भारत के आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और मजबूत करने के लिए किया गया। इस विशेष आयोजन में देश के सुपर एडवांस एआई इनेबल सॉल्यूशन के जरिए विकसित 75 उत्पादों को लॉन्च किया गया, जिन्हें भारतीय सेना, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्टअप और इन्वेस्टरों ने डेवलप किया है। हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने साफ संकेत दिए थे कि भारत इस तकनीक के मामले में लगातार विकास करेगा। उन्होंने साफ कहा था कि इस तकनीक पर परमाणु शक्ति की तरह दुनिया में किसी बड़े देश या समूह का आधिपत्य नहीं होगा। एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बात का सबूत है कि इंसान इस दुनिया का सबसे विकसित प्राणी है। उन्होंने कहा कि जब युद्ध में इंसान की भागीदारी रही, तो अब एआई की मदद से ऑटोनोमस वेपन सिस्टम बनाए जा रहे हैं। ये इंसानों की मदद के बिना ही दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट कर सकती है। इससे जवानों को भी ट्रेनिंग देने में मदद मिल रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भविष्य के युद्ध में एआई की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए हथियारों और सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि जो भी एआई के क्षेत्र में दिग्गज बनेगा, वो दुनिया का शासक बन जाएगा। हालांकि भारत का इरादा दुनिया पर शासन करना नहीं है। हम वासुदेव कुटुंबकम पर विश्वास रखते हैं, लेकिन हमें अपनी एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करना चाहिए ताकि कोई भी देश हम पर शासन करने के बारे में भी ना सोच सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं क्या है इन 75 प्रोडक्ट्स की खूबियां। दोस्तों, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि ये 75 प्रोडक्ट रोबोटिक सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, ह्यूमन बिहेवियर एनालिसिस, इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वॉइस एनालिसिस, कमांड एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंप्यूटर, इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकनेंस के साथ ही ऑपरेशनल डाटा एनालिसिस करने में भी सक्षम है। पहले फेज में इन 75 रक्षा प्रोडक्ट्स के लॉन्च के अलावा जल्द ही ऐसे भी 100 और प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा जो अभी विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही जानते हैं क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक। दोस्तों, आसान शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन के अंदर आम आदमी की तरह सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता पैदा करने वाली तकनीक है। इस तकनीक में कंप्यूटर का दिमाग इंसानों की तरह ही चीजों को सीखकर उनका इस्तेमाल करता है। इस तकनीक की मदद से ऐसे रोबोट बनाए जाने की योजना है जो ठीक इंसानों की तरह व्यवहार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और काम करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे आपने बॉलीवुड फिल्म रोबोट में रोमनोव को काम करते हुए देखा होगा। इनमें जो डिवाइसेस लगे होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला,
चेहरा पहचानने वाला सिस्टम। तस्वीर फीड होने के बाद एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन जैसे भीड़ में भी अपराधी को पहचान लेगा। अगर अपराधी ने नकली दाढ़ी या बालों से अपना चेहरा बदल लिया है तो भी यह सिस्टम तत्काल उसकी पहचान बता देगा। दूसरा, फाइटर जेट या ड्रोन में लगा कैमरा कोहरे और अंधेरे में भी 50 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंक या जेट को पहचान कर जानकारी देगा। तीसरा, लोहे की रेलिंग पर चलने वाला नन्हा रोबोट लगातार 6 घंटे तक 1 किलोमीटर के दायरे में सीमा पर घुसपैठ की निगरानी करेगा। घुसपैठ होने पर यह रोबोट कमांड सेंटर को जानकारी देगा और घुसपैठियों को अचूक निशाना लगाकर मार गिराएगा। चौथा, ये रोबोट एआई की मदद से अंधेरे में भी थर्मल स्कैनिंग के जरिए सीमा पर लगातार घुसपैठियों का सुराग ढूंढने में सक्षम है। एक प्राइवेट कंपनी का स्वार्म ड्रोन एआई की मदद से दुश्मन की पहचान कर एक साथ सैकड़ों के झुंड में उन पर हमला बोलेगा। पांचवां, बीडीएल ने स्वार्म ड्रोन में 2 किस्म के बम और 2 किस्म के रॉकेट लगाने की तकनीक डेवलप की है। स्वार्म ड्रोन 50 के झुंड में उड़ेंगे, जिनमें से आधे एआई तकनीक वाले कैमरे और बाकी घातक हथियारों से लैस किए जाएंगे। छठा, कैमरे वाले ड्रोन पूरे इलाके में दुश्मन की तैयारी की टोह लेंगे और फिर एआई तकनीक से खुद हमला करने का फैसला लेंगे। हमले की कमान भी किसी कैमरे वाले ड्रोन के हाथ में होगी, जो जरूरत के मुताबिक दूसरे ड्रोन को जिम्मेदारी बांटेगा। 11 जुलाई को विज्ञान भवन में हुए इस आयोजन में रक्षा मंत्री, सरकार के कई मंत्री, रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों के अलावा मित्र देश के प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात की गई, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि भारत तकनीक के आधार पर अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भरता के साथ मजबूत बना रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और देश के पश्चिमी बॉर्डर पर भारतीय सेना, बीएसएफ और वायुसेना निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रही है। ये डिवाइस उन इलाकों में बेहद कारगर है जहां सैनिकों का पहुंचना मुश्किल होता है। साथ ही एआई से मिली जानकारी सटीक साबित होती है। अब भारत में बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस के जरिए देश की सीमाओं पर सेना को नई ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की सेना में एआई तकनीक को बढ़ता देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये थी खबरें भारतीय सेना में लॉन्च हुए 75 एआई प्रोडक्ट्स के बारे में, जहां भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों पर एआई तकनीक से निगरानी और फायर करेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।